हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी जो है ये हर एग्ज़ाम में आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और अगर स्टेट एग्ज़ाम्स की बात करें तो यहाँ से काफ़ी अच्छा वेटेज आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। और इसको कंप्लीट मैं आपको मैप के थ्रू करवाऊँगा, जैसा कि मैं हमेशा करवाता हूँ। तो ये जो है मैप से करवाने का रीज़न ये है कि आपको चीज़ें यहीं पर याद हो जाती हैं, बाद में आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ता है। तो काफ़ी सिंपल तरीके से आपको करवाने की कोशिश करूँगा, तो आप मैप ज़रूर ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था, किसने कहा था। तो सर्वप्रथम भारत शब्द कहा था आर्यों ने। भारत को दोस्तों आपको ये भी पता है इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया जो शब्द है ये कहा था यूनानियों ने। वहीं एक शब्द और कहा जाता है भारत को, वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो शब्द है वो प्रयोग किया था दोस्तों ईरानियों ने। ये तीनों चीज़ याद कर लीजिएगा, बेसिक है। भारत जो शब्द है वो आर्यों ने यूज़ किया था, इंडिया शब्द आपको यूनानियों ने लिया था, हिंदुस्तान जो शब्द है वो ईरानियों ने लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत का जो भूगोल है वो शब्द किसने यूज़ करा। तो भारत का जो भूगोल है या भूगोल जो शब्द है वो हेक्टेयस ने यूज़ करा था। हेक्टेयस ने यूज़ करा था। और कहाँ यूज़ करा था, इसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस, ठीक है। जस पीरियोडस नाम करके इसने एक बुक लिखी थी जिसमें इसने भूगोल शब्द की चर्चा करी थी और भूगोल शब्द सर्वप्रथम काम में लिया था। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले कि अपन ने ये बेसिक देख लिया कि भारत किसने कहा, इंडिया किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा। एक लाइन दोस्तों यहाँ पे जरूर याद कर लीजिएगा, आगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भारत जो है वो जम्बू द्वीप पर बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है? जम्बू द्वीप पर। भारत जो है, भारत जम्बू द्वीप पर बसा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है। यहाँ से कई बार पूछ भी लेता है कि जो भारत है वो कौन से द्वीप पर बसा हुआ है। तो जम्बू द्वीप पर बसा हुआ है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। अब अपन आ जाते हैं अपने मैप पर, और मैप में बात करते हैं भारत का विस्तार कहाँ से है, भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कितनी सीमाएं लगाते हैं, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें अपन मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, तो ये आप ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ये वाला आपको कंट्री देखने को मिल रही है, इस कंट्री को आपको पता है क्या कहा जाता है? पाकिस्तान कहा जाता है या फिर पाक कहा जाता है, ठीक है। ये जो इंडिया है, इंडिया की ये जो सीमा आपको देखने को मिल रही है, इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ कहा जाता है। और सीमा की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पाकिस्तान के साथ में भारत जो सीमा लगाता है दोस्तों वो लगाता है 33-10 या फिर 33-23 किलोमीटर की। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने दो आंकड़े क्यों लिखे हैं, 33-10, 33-23 क्यों? क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। हर बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, या तो आपको 33-10 किलोमीटर देखने को मिलेगा या 33-23। तो एग्ज़ाम में हमेशा दोनों में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबल आपको यहाँ पर 33-10 जो है वो देखने को मिलेगा। राजस्थान मंडल में भी यही जो डेटा है वो यूज़ किया गया है। तो पाकिस्तान के साथ में आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है वो रेड क्लिफ की सीमा लगती है, और 33-10, 33-23 किलोमीटर की ये सीमा देखने को मिलती है। वहीं ये जो कंट्री है ये आपको पता है कौन सी है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ में
भारत जो सीमा बनाता है वो बनाता है केवल और केवल 80 किलोमीटर या फिर 106 किलोमीटर की। यहाँ पे भी थोड़ा सा विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो आप भी समझ सकते हैं कि जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो थोड़ी बहुत सीमा ये अपने पक्ष में कर लेते हैं, इंडिया वाले अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डेटा है वो आपको थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान के साथ में 80 किलोमीटर या फिर 106 किलोमीटर, दोनों में से एक आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। रेखा की बात करें तो कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। ये भारत और अफगानिस्तान के साथ में भी डुरंड रेखा कहा जाता है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में ये जो रेखा देखने को मिल रही है ये भी डुरंड रेखा कहलाती है। तो अपन ने दो तो कंट्रीज देख ली, कौन कौन सी? एक तो पाकिस्तान देख ली, पाकिस्तान के साथ में 33-10, 33-23, और बात करें तो रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। वहीं अफगानिस्तान के साथ में डुरंड रेखा 80 किलोमीटर या फिर 106 किलोमीटर की। नेक्स्ट जो कंट्री है वो ये काफ़ी बड़ी कंट्री जो देखने को मिल रही है, ये है आपकी चीन। और चीन के साथ में मैकमोहन रेखा है। कितने किलोमीटर की है? तो ये आपको मिलेगी 3488 किलोमीटर या फिर 4057 किलोमीटर। बिल्कुल ये दोनों आंकड़े आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। इनकेस दोनों आते हैं तो यहाँ पे आपको 33-10 के साथ में जाना है, यहाँ पे 80 के साथ में जाना है, यहाँ पे 3488 के साथ में जाना है। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो डेटा है ये दोनों ही वेरीफाइड डेटा हैं। तो चीन के साथ में मैकमोहन रेखा और कितना जो सीमा बना रहा है भारत के साथ में 3488 किलोमीटर की या फिर 4057 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाती है। वहीं जो नेक्स्ट कंट्री की अपन बात करें वो है आपकी नेपाल। नेपाल के साथ में दोस्तों बात करें तो नेपाल के साथ में जो है ये है 1751 किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की है नेपाल के साथ में। और यहाँ पर रेखा का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये जो सीमा भारत के साथ में लगाते हैं ये प्राकृतिक रूप से है, मतलब प्राकृतिक रूप से, ये किसी ह्यूमन मैन मेड नहीं है, किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये जो सारी थी ये मानव द्वारा निर्मित थी। रेड क्लिफ, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। और ये जो नेपाल और भूटान, ये दोनों जो कंट्री इंडिया के साथ में रेखा बनाती हैं या इंडिया के साथ में जो सीमा बनाती हैं वो प्राकृत सीमा है। तो प्राकृत सीमा जो होती है वो प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं रहता। तो नेपाल के साथ में कितना 1751 किलोमीटर की सीमा देखने को मिलती है। वहीं बात करें भूटान की, तो ये जो कंट्री आपको देखने को मिल रही है ये भूटान है। और भूटान की अगर बात करें तो भूटान की है 899 किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट कंट्री की अपन बात करें तो ये जो कंट्री है ये आपकी है म्यांमार। और म्यांमार की अगर अपन बात करें तो 1643 किलोमीटर की ये सीमा भारत के साथ में लगाती है। म्यांमार की सीमा अपन ने देख ली 1643 किलोमीटर की। ये सीमा भारत के साथ में, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश और ये वाला, ये सारे के सारे स्टेट आपको अभी याद हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आप सिर्फ एक बार इसको बनाते चले जाइए, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आप देख लीजिए पाकिस्तान कहाँ पर है, अफगानिस्तान कहाँ पे है। अभी आप बेसिक सा एक आइडिया लगा लीजिए कौन सी कंट्री कहाँ पर है और कितनी सीमा इंडिया के साथ में लगा रही है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो आपको, ये जो कंट्री आपको देखने को मिल रही है ये कंट्री आपकी है बांग्लादेश। ठीक है, इसको कहा जाता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश को पहले पूर्व का पाकिस्तान भी कहा जाता था, इसीलिए जो रेखा भारत के साथ में ये बनाता है वो रेड क्लिफ रेखा ही है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और बांग्लादेश के साथ में बनाता है। अगर बात करें अपन कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है तो ये बनाता है 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि भारत जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो बनाता है बांग्लादेश के साथ में कितनी, 4096 किलोमीटर की।
वहीं अगर बात करें कि सबसे छोटी सीमा जो लगाता है वो अफगानिस्तान के साथ में मात्र 80 किलोमीटर या फिर 106 किलोमीटर की। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ रेखा 3310 या 3323, इसको एक बार रिवाइज करेंगे आपको यहीं याद हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ में डोरेंट रेखा 80 किलोमीटर या 106 किलोमीटर। चीन के साथ में मैकमोहन रेखा 3488 या 4057 किलोमीटर। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर। भूटान के साथ में 899 किलोमीटर। म्यांमार के साथ में आपको 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ में आपको 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन कैसे निकलता है? क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जैसे एक तो पूछ लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगा रहा है, सबसे छोटी किसके साथ में लगा रहा है, या फिर मैच द फॉलोइंग भी करवा लेता है कि आपको साइड में लिख देगा, एक तरफ कंट्रीज लिख देगा, एक तरफ उसकी सीमा भारत के साथ में कितनी लग रही है, तो मैच द फॉलोइंग भी करवा लेता है। तो दोस्तों आपने ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख ली। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि भारत की, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो कुल स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। जैसे देखिए 15,200 किलोमीटर कैसे, 3,310 किलोमीटर ये हो गई, 80 किलोमीटर ये हो गई, 3488 किलोमीटर ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में ये चीन वाला ही हो गया, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सीमा लगती है। और इसके अरुणाचल के बाद में यहाँ तक ये जो आपके स्टेट देखने को मिलता है, यहाँ तक आपको 1643 जो है ये आपकी जो है म्यांमार की सीमा लगती है। और उसके बाद में आपकी बांग्लादेश की। तो इस तरीके से स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर की सीमा आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपन जो जलीय सीमा है भारत की, उसके बारे में, उसके संदर्भ में बात करते हैं, ये वाली चीज़ें सारी। तो देखिए सबसे पहले जो आपको जिला राज्य देखने को मिल रहा है, ये जो राज्य है ये राज्य आपका है गुजरात। गुजरात राज्य को थोड़ा सा आप देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इस तरीके से ये गुजरात राज्य आपको देखने को मिलता है। तो ये जो राज्य है गुजरात राज्य में यहाँ पर देखिए ये जो है इसको कहा जाता है कच्छ का रण, ठीक है। ये जो है इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी हो गई आपकी। इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि खाड़ी शब्द से क्या मतलब है। खाड़ी शब्द से मतलब है वो क्षेत्र जो तीन तरफ से तो आपका स्थलीय और एक तरफ से आपका जलीय हो। तो इसको देखिए ये जो है इस तरीके से, जो गुजरात का ये कच्छ की खाड़ी वाला है, तो ये वाला जो एरिया है ये तो आपका पानी से घिरा हुआ है, और ये जो सारा है ये आपका स्थलीय है। तो ये खाड़ी हो गई। खाड़ी वो भाग होता है मतलब वो भाग होता है जिसके तीन तरफ तो स्थल होता है और एक तरफ आपका क्या होता है, जल होता है। एक तरफ वो जल से घिरा होता है और तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ होता है। ये अपन ने कच्छ का रण देख लिया, कच्छ की खाड़ी देख ली, खंबात की खाड़ी देख ली, ये भी देख लिया खाड़ी किसे कहा जाता है। तो कच्छ से देखिए कच्छ से एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कच्छ जो है वो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है या फिर जिला है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है। जब अपन ने सबसे बड़ा देख लिया तो सबसे छोटा जो है वो माहे है और ये पांडिचेरी का है, ठीक है। पांडिचेरी का है, माहे जिला जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है भारत का। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, माहे जिले, या फिर ये कहाँ पर है, पांडिचेरी में। और ये देख लिया अपन ने सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा है आपका। सबसे बड़ा अपन ने देख लिया कौन सा है, कच्छ है। सबसे छोटा कौन सा है आपका, माहे जिला, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब अपन बात करते हैं भारत में ये जो जलीय क्षेत्र है इसके संदर्भ में। तो गुजरात के संदर्भ में अपन ने देख लिया, यहाँ पर अपन ने देख लिया कच्छ की खाड़ी है,
और ये खंबात की खाड़ी है। इसको देख लीजिए, ये तीन तरफ से तो स्थल से घिरा हुआ है और एक तरफ से आपका जलीय पोर्शन इसमें घिरा हुआ है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले गुजरात में कि गुजरात में कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले एक बंदरगाह यहाँ पर, ये जो कच्छ की खाड़ी देखने को मिलती है, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। ठीक है, तो ये इस बंदरगाह का क्या नाम है, कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में, और गुजरात में कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में है। वहीं जो नेक्स्ट आपको राज्य देखने को मिलता है, ये जो राज्य है, ये राज्य दोस्तों आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आपको एक तो जो बंदरगाह देखने को मिलता है उसका नाम है मुंबई। ठीक है, और जो दूसरा बंदरगाह आपको यहीं पे महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है वो है आपका नाहवा शोवा। नाहवा शोवा, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि नहा धो के सो जाओ। ठीक है, नाहवा शोवा आपको जो है वो दूसरा महाराष्ट्र का बंदरगाह है। अच्छा, मुंबई के संदर्भ में एक चीज़ याद रखना, ये मुंबई जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कि ये मैन मेड नहीं है, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया बंदरगाह है और काफ़ी व्यस्त बंदरगाह है मुंबई का ये। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। नावा शोवा है जो है इसको इसीलिए बनाया गया था क्योंकि मुंबई में काफ़ी बर्डन था एक्सपोर्ट को लेकर, तो उसका थोड़ा सा बर्डन कम कर दिया जाए, इसलिए नावा शोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में बनाया गया। नेक्स्ट जो जिला आपको देखने को मिलता है, ये जो जिला है ये आपको पता है, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा, ये आपका है गोवा। गोवा राज्य, कौन सा राज्य है, गोवा राज्य है। और गोवा राज्य में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको एक बंदरगाह देखने को मिलता है और वो बंदरगाह है मार्मागाओ। मार्मागाओ, ठीक है, मार्मागाओ बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा में है। ये देखिए गोवा शब्द का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आ रहा है, मार्मागाओ। तो ये कहाँ पर है, गोवा में है। नेक्स्ट जो राज्य आपको देखने को मिलता है वो राज्य है आपका ये वाला, और ये राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक राज्य में अगर अपन बात करें तो आपको कर्नाटक राज्य में एक बंदरगाह देखने को मिलेगा, वो है आपका मैंगलोर। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। वहीं जो एक ये नीचे राज्य आपको देखने को मिल रहा है, ये राज्य है आपका केरल राज्य। और केरल राज्य में, इसको यहाँ लिख देता हूँ, केरल राज्य। और केरल राज्य में जो आपको बंदरगाह देखने को मिलता है वो बंदरगाह है कोची बंदरगाह। देखिए ये वाला तो आपका पोर्शन हो गया पूर्व का, ये पश्चिम का। पश्चिम के तटीय भाग पे अपन ने कौन कौन से बात करें, कौन कौन से राज्य देखे, तो एक राज्य गुजरात देखा अपन ने, दूसरा महाराष्ट्र देखा, तीसरा अपन ने गोवा देखा, चौथा कर्नाटक देखा और पांचवा केरल देखा। तो 5 राज्य तो भारत के पश्चिमी तट पर बसे हुए हैं। और पश्चिमी तट पे अपन ने बंदरगाह कौन कौन से देख लिए। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में है। मुंबई बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है। नावा शोवा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। गोवा में अपन ने देखा मार्मागाओ, कर्नाटक में अपन ने देखा मैंगलोर, और केरल में अपन ने देखा कोची। तो कितने बंदरगाह देख लिए, एक तो ये देख लिया, दूसरा मुंबई, तीसरा नावा शोवा, चौथा मार्मागाओ, पांचवा मैंगलोर और छठा कोची। तो 6 बंदरगाह और अपन ने 5 जो राज्य हैं वो देख लिए। अब अपन पूर्व के राज्यों की बात करते हैं। तो पूर्व में कितने राज्य हैं, तो पूर्व में देखिए सबसे पहले आपको ये तमिलनाडु राज्य देखने को मिल रहा है। और तमिलनाडु में आपको 3 बंदरगाह याद करने काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तीनों बंदरगाह कौन कौन से हैं वो 3 बंदरगाह, तो देखिए सबसे पहला तो है आपका चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, दूसरा जो बंदरगाह है वो आपका है एनोर, और तीसरा जो बंदरगाह है वो तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन। कौन कौन से बंदरगाह हैं, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। कहाँ पर हैं, तमिलनाडु
राज्य में देखने को आपको 3 बंदरगाह मिलते हैं। दोस्तों और भी खूब सारे बंदरगाह हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वो बंदरगाह हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट आपको ये जो राज्य देखने को मिलेगा, ये आपका जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आपको एक जो देखने को मिलेगा बंदरगाह वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ये समझ याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। अपन ने अभी बात करी थी मुंबई के बारे में। मुंबई प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह है, और कृत्रिम बात करें, कृत्रिम बंदरगाह वो चेन्नई बंदरगाह है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मैनमेड हो या ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो, मानव द्वारा बनाया गया हो अपने काम के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह आपका मुंबई है, और सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, ये जो तेलंगाना राज्य है ये आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को पृथक होके बना था। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होके 2 जून 2014 को नया राज्य बना था, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि आगे जो आपको देखने को मिलता है ये वाला, ये कौन सा है आपका? उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में आपको जो एक बंदरगाह देखने को मिलता है वो है पारादीप। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कौन सा है? पारादीप, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये जो राज्य आपको देखने को मिल रहा है जो जलीय सीमा बना रहा है, और ये है आपका जो है ये आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो एक आपको बंदरगाह देखने को मिलता है वो है आपका कोलकाता, ठीक है। कोलकाता जो बंदरगाह है ये सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ये मैंने आपको बताए। देखिए ये जो मेन है वो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मुंबई जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई है, सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है, और सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है वो कौन सा है आपका? कोलकाता, पश्चिम बंगाल का। तो देखिए ये कौन कौन से जिले अपन ने देख लिए। यहाँ पे एक अपन ने तमिलनाडु देख लिया, फिर अपन ने बात करी थी आंध्र प्रदेश की, दूसरा ये, तीसरा अपन ने उड़ीसा की बात करी, चौथा पश्चिम बंगाल की। तो अब तक अपन देखिए 5 तो अपन ने पूर्व में पढ़े, ठीक है। 4 अपन ने 5 तो अपन ने पश्चिम में पढ़े, और 4 अपन ने पूर्व में पढ़े। तो कुल 9 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं भारत में। और ये देखिए ये 9 राज्य अपन ने देख लिए कौन कौन से: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आप याद रखिएगा तो आपको चीज़ें सारी यहीं पर याद हो जाएंगी। एक बार फिर से रिवाइज करिए कौन कौन से जो हैं 9 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इनकी टोटल लेंथ कितनी है, कितनी ये सीमा बनाते हैं जलीय सीमा। तो अगर कुल इसमें आपको डायरेक्ट इंडिविजुअल याद रखने की नहीं है ज़रूरत, सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए। सबसे बड़ी जो सीमा बना रहा है वो आपका बना रहा है गुजरात राज्य। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सबसे लंबी जलीय सीमा कौन बना रहा है? गुजरात बना रहा है। सबसे छोटी तो आप बता सकते हो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका गोवा, ठीक है। कुल जलीय सीमा की बात करें, भारत की कुल जलीय सीमा तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर। और अगर उसमें अपन द्वीप जो हैं जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये भी अपन सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर द्वीप भी जोड़ दिए जाए
तो जो कुल इसकी सीमा हो जाती है भारत की, वो आपकी हो जाती है कितनी, 75 16.6 किलोमीटर। ये कितनी है आपकी, 75 16.6 किलोमीटर कुल जलीय सीमा द्वीपों सहित। अगर भारत की बात करें, द्वीपों सहित भारत की बात करें तो कितनी है, 75,016 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर। ये है भारत की कुल जलीय सीमा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैंने क्या कुछ बताया था। सबसे पहले अपन ने बात करी थी भारत के भूगोल के बारे में, कि भारत में भारत शब्द किसने यूज़ किया था, तो आर्यों ने यूज़ किया था। इंडिया जो शब्द है यूनानियों ने किया था। हिंदुस्तान ईरानियों ने किया था। भूगोल जो शब्द है वो हिक्टेस ने किया था। जस्ट पीरियड्स अपनी जो बुक थी, पीरियड्स जो बुक थी इसकी, उसमें इसने बताया था कि क्या कुछ भूगोल के बारे में है, और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि भारत जो है वो जम्बू द्वीप पर बसा हुआ है। कुल अपन ने स्थलीय सीमा देखी थी 15,200 किलोमीटर की। तो और इसमें अपन ने ये भी देखा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और पश्चिम बंगाल, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ में 7 कंट्री हैं जिनके साथ में भारत अपनी सीमा लगाता है। कौन कौन सी साथ हैं वो देख लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखी थी जलीय की बात करी थी। गुजरात सबसे लंबी जलीय सीमा बनाता है। बंदरगाह देख लिया गुजरात के बारे में, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कौन सी है। उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद में गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनके बारे में अपन ने देख लिया कि कौन कौन से बंदरगाह हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने इसमें देख लिए थे कि सबसे जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो तो आपका है मुंबई। कृत्रिम जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई है आपका। सबसे गहरा विशाखापट्टनम है। और ज्वारीय बड़ी बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है आपका, कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद में लास्ट में अपन ने ये भी देख लिया था कि जो कुल भारत की जो सबसे जलीय सीमा है वो कितनी है, कुल 75,16.6 किलोमीटर। तो ये भी अपन ने देख लिया था। और वहीं द्वीपों सहित बताया था, और द्वीपों के बिना कितनी है, 6100 किलोमीटर जलीय सीमा। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज के इस वीडियो के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा, मैप के थ्रू ही करवाऊंगा, चीज़ें आपको यहीं याद हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में सही रहे। इसका देखिए कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, अब ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।